बरेली में दत्तक ग्रहण एजेंसी में एक मासूम अपने माता पिता का इंतजार कर रहा है और आस लगाए हुए कि कोई उसका परिजन आएगा और लेकर जाएगा। बीते लगभग 20 दिन पहले एक नवजात की रोने की आवाज आसपास के लोगों को झाड़ियों में सुनने को मिली थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और इलाके के चौकी प्रभारी ने मासूम को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा और उसके बाद उसको वहां से रेफर कर जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि मासूम का जीवन तो बच गया और अब वह दत्तक ग्रहण एजेंसी यानी कि वॉर्न बेबी फोल्ड में अपनों का इंतजार कर रहा है। दरअसल बरेली के आंवला इलाके में लगभग 20 दिन पहले आंवला और वजीरगंज मार्ग के अड्डे के पास झाड़ियों से आसपास के लोगों को एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो वहां बच्चा बेसुध हालत में रो रो कर बिलख रहा था। उसको सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वहीं मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर तत्काल चौकी प्रभारी पहुंचे और वहां से बच्चे को इलाज के लिए रवाना हो गए और आसपास के अस्पताल से उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां उसका इलाज चला और जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया तो उसको CWC यानी कि चाइल्ड हेल्थ केयर के द्वारा और प्रशासन की अगुवाई में दत्तक ग्रहण यानी बेबी वॉर्न फोल्ड में उसकी देखभाल के लिए रखवा दिया गया और अब वहां बच्चे की देखभाल खूब हो रही है। हालांकि इस मासूम को जीवन तो मिल गया, लेकिन यह मासूम तो अपनों का इंतजार कर ही रहा है। साथ ही ऐसे कई मासूमों को लोग झाड़ियों में फेंक देते हैं और उनसे भविष्य भी छीन लेते हैं। मैम, एक बच्चा मिला था कुछ दिनों पहले आंवला जी। क्षेत्र में। उसका अब क्या हुआ है, कहाँ पर है वो बच्चा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे नवजात बच्चे हैं जो अज्ञात रूप से या किसी के द्वारा फेंक दिए जाते हैं, मिलते हैं, उनको सर्वप्रथम हमारी 109 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है और हमारी पुलिस है, उस बच्चे को रेस्क्यू करती है सूचना पर और फिर उस बच्चे का हम लोग प्राथमिक उपचार कराते हैं सरकारी अस्पताल में कि बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है या उसको ज़रूरत है या नहीं मेडिकल की। उसके पश्चात किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम उस बच्चे को हम लोग बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करते हैं और बाल कल्याण समिति के निर्देश पर संरक्षण अधिकारी उसकी एक प्रेस नोट निकालते हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में, कि अगर गलती से किसी का बच्चा वो है तो उसके दावेदार, उसके माता पिता या कोई रिश्तेदार उसको फ़ोटो देखकर विज्ञापन के माध्यम से हमारे यहाँ पे आएँ और उस बच्चे की जानकारी लें। इसकी समयावधि जो है वो 2 महीने तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। अगर 2 महीने के बाद भी उस बच्चे से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं आता है तो उसको हम फिर CWC को सूचित करते हैं और जो बाल कल्याण समिति है उसको फिर आगे जो हमारा दत्तक ग्रहण अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। मैम, जो आंवला में झाड़ियों में बच्चा मिला था, जी। अभी वो कहाँ पर एडमिट है, कहाँ उसकी देखभाल हो रही है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है लेकिन अभी तक उसको कोई लेने वाला नहीं आया। जी, लगभग 10 से 15 दिन उस बच्चे को हो गए हैं और उस बच्चे को पहले हम लोगों ने 2-3 दिन जिला अस्पताल में रखा है। बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद जो हमारी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण एजेंसी है बरेली में, वहाँ पर उसको CWC के आदेश से रखा गया है। बच्चा स्वस्थ है और अभी रह रहा है वहीं पर। इसके अलावा अभी उसकी हम लोग प्रेस रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं और CWC से जैसे ही इसका आदेश मिलेगा हम लोग उसको निकालेंगे और फिर 2 महीने हम लोग उसको वेट करेंगे कि उसका कोई माता पिता या रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति उसको अगर जानता है तो अपना दावा प्रस्तुत करेगा, उसका परीक्षण करेंगे। अगर इन केस कोई भी नहीं आता है तो जो हमारी नियमानुसार कार्यवाही है, इस बच्चे को हम लोग दत्तक ग्रहण के लिए फ्री कराएंगे CWC से और फिर इसको डाटा जो है वो कैरेंस की पोर्टल पे अपडेट करेंगे। फिर इस बच्चे को आगे सुरक्षित एक भविष्य मिलेगा क्योंकि दत्तक ग्रहण में एक नए माँ बाप को गोद दिया जाएगा। मैम, अभी तक कितने बच्चे आप लोग के ये जो प्रशासन है किस तरीके जी। से बच्चों को दे चुका है, और अभी तक कितने बच्चे जो प्रेजेंट टाइम में एडमिट हैं? देखिए, अभी 5 साल के अगर हम डाटा की बात करें तो लगभग हमारे पास 35 से 40 बच्चे हम लोगों को इस तरह से नीड एंड केयर के मिले थे और जो लापता, गुमशुदा या इस तरह के फेंके हुए हैं ये लगभग 20 का डाटा होगा क्योंकि हर साल का डाटा अलग है, एग्जैक्ट तो नहीं क्लियर है। बट जितने भी बच्चे मिले हैं उनको हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उनको सबसे पहले तो उनके जीवन की रक्षा करें और फिर उनको एक अच्छा भविष्य देने के लिए जो दत्तक ग्रहण में भावी माता पिता होते हैं उनको एक नया परिवार करें।